तुम पहला प्यार कभी न तोड़ना। अंतिम समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। अंतिम समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। पहला प्यार कभी न तोड़ना। पहला प्यार कभी न तोड़ना। तुमको जरा याद करना कहाँ से हुआ है गिरना। सोचो जरा याद करना कहाँ से हुआ है गिरना। मन को अपने गिराना पहले अपने को पाना। तो अपने गिराना पहले अपने को पाना। आ ओ पहला प्यार कभी न छोड़ना। तुम पहला प्यार कभी न छोड़ना। अंतिम समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। अंतिम समय है बढ़ते जाना प्रभु के प्रेम में। तुम पहला प्यार कभी न छोड़ना। तुम पहला प्यार कभी न छोड़ना। अगर तुम जय पाओगे उस फल को खाओगे। अगर तुम जय पाओगे उस फल को खाओगे। जो है स्वर्ग लोक में जीवन के मेले में। जो है स्वर्ग लोक में जीवन के मेले में। आ ओ पहला प्यार कभी न तोड़ना। पहला प्यार कभी न तोड़ना। अंतिम
66 में आपका जो ये दान है, अगर एक बाइबल जब इनके हाथ में जाएगा तो 66 नहीं, कोई भी एक ठो वचन उसका ज़िंदगी को बदल देगा। और वो जो आशीष उसका नाम लिखा जाएगा, ये आपका दान जो है उसका साथ में जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो भी ये है, प्रभु आप लोग को आशीषित करे। ये दान बाइबल है 66 पुस्तक मध्य যেটা নতুন আর পুরনো নিয়ম 66। সেই জায়গায় প্রভু যখন মানুষ একটা বাইবেল, যেটা আমাদের বাপ্টিজমের সময় আমরা প্রত্যেক হাতে একটা বাইবেল তুলে দিই, ফ্রি অফ কস্ট, ভালোবাসা। এই যে মন্ডলী ভাই বোনরা যে দান দিচ্ছে, 66 পুস্তকের মধ্যে একটাই বাক্য তার জীবনে পরিবর্তন করে দেয়। ওই জীবনটা যখন বেঁচে যায় তখন স্বর্গে প্রভু আনন্দ হয়, আর যারা বাইবেল দান করে তার সঙ্গে তার আশীষ জুড়ে যায়। হালেলুয়া। আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করি, প্রভু प्रत्येक को आशीष कीजिए। ओके गुड, ओके, गॉड ब्लेस यू। आज के हमारा प्रभु भोज, आज ये प्रभु भोज जो है, प्रभु का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी हम लोग 51 अध्याय पढ़ रहे थे। वहाँ 3 पद में लिखा है, 3 और 4, मैं अपना सब कुछ जानता हूँ। पढ़ दो। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं तो अपने अपराधों को, क्या क्या अपराध है मालूम आपको? दाऊद एक परमेश्वर का सामने अपने सुंदरता समर्पित कर रहा था कि प्रभु मैं तो जानता हूं कि मेरे अंदर जो पाप है मेरा हानि कर रहा है। दाऊद इस बात को एक समर्पित किया, मैं अपने पापों को जानता हूं। भाई बहन, जब हम कोई बात छिपाते हैं ना, तब हमारे अंदर में डर रहता है, निराश रहता है, मुंह छिपाते भागते रहते। दूसरी बात दाऊद कहते हैं कि मैं अपना पापों को, अपने भूल को मैं जानता हूं। मैं अपने पापों को, अपने भूलों को जानता हूं। ये बहुत बड़े माने, आज क्या आपको मालूम है कि आप क्या क्या भूल कर रहे हैं? हेलो, दाऊद बोलते ईश्वर आमी जानी आमार अपराध पाप आमार सम्मुखे आछे। दाऊद लुकायনি। हे प्रभु आमी जानी आमार भूल, আমার পাপ আমার সম্মুখে আছে। কেন এই কথা বলল দাউদ? কেন প্রভু কাছে নিবেদন রাখলো? দাউদ বুঝতে পেরেছিল कि আমার পাপ আমি যেটা লুকিয়ে রেখেছি, আমার ভবিষ্যে ক্যারিয়ারে অসফলতা আসছে, আর্থিকভাবে আমি পড়ে যাচ্ছি, ঘরে পরিবার অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। এই জন্য দাউদ সেটাকে লুকায়নি, সেটাকে लुकाए नहीं। हम जब प्रिय भाई बहन देखते छोटे छोटे बात हमारे लाइफ में, हम जानते कि हमारा नज़र में है, यही मैं भूल कर रहा हूँ। हो सकता कोई नहीं जानता,
मगर आपका मन जानता है कि आप एक भूल कर रहे हैं, एक भूल कर रहे हैं। अगर उस बातों को दाऊद के समान बाइबल में पढ़ते भविष्य में, मगर इस बाइबल का जो परमेश्वर का जो गूढ़ रहस्य है उसको हम समझना बहुत कठिन हो जाता हमारा। बच्चे लोग गा रहे थे ना, देखा, तोड़ा, धोया, काटा, खाया, हॉप कर दिया, है ना। अदन के बगीचे में होता है, देखा, तोड़ा, खा लिया, मर गया, है ना। अगर हम अपने पापों को यही बात अगर कहे, प्रभु मैं जानता हूं मेरे पाप को, 365 दिन में, एक सप्ताह का 7 दिन में, महीना का 30 दिन, 31 दिन में हमने क्या किया मुझे मालूम है। आज प्रभु भोज है, अच्छी बात है, हम देखें सबको, भाई बहनों को। प्रभु आप लोग को आशीषित करे। क्या आप इस बातों को बता सकते हैं हमारे साथ सहमत हाँ या ना में? आप कितने मसीह भाई बहनों जो आज भूल करते हैं प्रभु भोज के समय में? पहली बात। दूसरी बात, ये प्रभु भोज का हम साधारण सोचते हैं। तीसरी बात, हम महीना में 4 सप्ताह है, एक सप्ताह सिर्फ प्रभु भोज लेने के लिए आते हैं। ये भूल है या नहीं? हेलो, हम नहीं सुन पा रहे? ओके, आप ईमानदार होके जो सिर्फ प्रभु भोज में आते, थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे। जो सिर्फ प्रभु भोज लेने आते, प्रभु भोज के दिन में, छिपाना नहीं आप लोग। बाहर में जो है, अगर आप सिर्फ प्रभु भोज के दिन आते प्रभु भोज लेने के लिए, तो आप खड़ा हो जाइए अपने जगह में। प्रभु जानता है, अगर आप पहले सिर्फ प्रभु भोज में आ रहे, प्रभु भोज लेने के लिए, तो आप बहुत भूल कर रहे हैं, बहुत भूल कर रहे हैं। যদি আপনি শুধু প্রভুজি নিতে, আপনি ভাবলেন খ্রিস্টান আছে, বাপটিজম নিয়েছি, প্রভুজ নেব, আমি খ্রিস্টান হচ্ছি না, ভুল, भूल धारणा, भूल विचार लेकर आप परमेश्वर का वचन को अनुसार अगेंस्ट में ना जाकर प्रभुज के लिए सिर्फ मत आ जाना, खड़ा करना। और भी कुछ लोग हैं जो खड़े नहीं हो रहे, बाहर भी कुछ है जो सिर्फ प्रभु के दिन आते। आप अपने जगह में खड़ा हो जाना दया करके, जो सिर्फ प्रभु के दिन में आते हैं। हम आपको अपने तौर से नहीं, मगर बाइबल क्या कहता है हमें? पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 27 पद पढ़ो, बांग्ला के ऊपर। प्रथम कुरिन्थी 11:27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या है? प्रभु का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से हम सोचते कि प्रभु में जाके हम प्रभु ले लेंगे, हमारा जिंदगी ठीक हो जाएगा। नहीं, आप भूल कर रहे। 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और आगे, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। आप हमें खुश करने के नहीं आते।
3 सप्ताह आप घर में बचाते हैं, 3 सप्ताह आना प्रभु के पास में, प्रभु लेने में हो जाएगा। नहीं प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को, क्योंकि बेलूर में सबको रोक दिया, करीब 30-35 जन था, मैंने प्रभु नहीं दिया। एक दिन आकर प्रभु ले लेंगे। बाइबल आपको दंड मिलेगा, मत कहना कि प्रभु ने मुझे दंड दे दिया है। अपने आप को परख लो, निजे की परीक्षा करो। प्रभु जेटा खेला जिनिस नय, এটা কোনো চার্চের রীতিবিধি নয়, পাস্টারের রীতিবিধি নয়, এটা যিশু ভালোবাসা, আনন্দ, খুশি জিনিস, যেটা গেতমানি মধ্যে 12টা শিশুর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল কি আমার দেহ আছে যেটা তোমাদের জন্যে। আগে থেকে ভাববানি করেছিল তোমার জন্যে রুটি ভাঙা অর্থ হচ্ছে প্রভু যিশুকে কোড়া মেরে মেরে তার পুরো দেহকে নষ্ট কেটে ফেলে দিয়েছিল, মাংস বের করে নিয়েছিল। আমি নিজে চোখে দেখেছি প্রভুকে। আর এই দেহকে যেরকম আমরা अपमानितভাবে, সাধারণভাবে, রীতিবিধি ভেবে প্রভুর দিন আমি প্রভু নেব, এইভাবে আপনারা নেবেন না কোনো दिन। बी केयरफुल। आप ये मत सोच लेना कि ये रीति विधि है, ये सिर्फ मंगल सेकंड संडे का प्रभु भोज है। हल्का लेके मत लेने का कोशिश करना आप लोग, क्योंकि ये प्रभु भोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कैरियर लाइफ का छुटकारा ये प्रभु का रगत से हुआ है। और इस रगत को हम अपमान ना करें, खेला ना करें, इसको लेकर हम सम्मान करें। যেন একদিন আসলেই প্রভুকে আপনি সুন্দর হবেন সেটা নয়, আপনি নিজের ক্যারিয়ারকে, নিজের স্বভাবকে, নিজের জিন্দগিকে নষ্ট করছেন। चकी कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चकी कर मैंने जाना है कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैंने जाना है जीवन भर स्तुति सदा करूँगा, जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। तो से मुझको है प्रीत किया, तो से तूने मुझको है प्रीत किया। मैंने जाना है कैसा भला, उद्धार करता इस शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैंने जाना है। ईशी प्रभु वो महान पवित्र
जीवित परमेश्वर, प्रभु ने हमारे आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो काम किया था, प्रभु का महान प्यार, यीशु प्रभु का जो महान प्यार जो था, उस प्यार के अंदर खूबसूरती थी, सुंदरता था, दया था, क्षमा से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था परमेश्वर, जो हर पापों को देखा नहीं इंसान के। गेतमनी प्रभु चिल्ला उठा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस पाठिका को मेरे पास से हटा दे, फिर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो, तेरी इच्छा पूरा हो। बहुत सारे विष है, बहुत सारे केमिकल है, जो इंसान खाने के बाद मौत होता है, मगर उससे जो विष सबसे बड़े सांप का विष है, जानवरों का विष है, कुत्ता काट ले जो उसका भी विष है, माने इस विष से भी बड़ा विष जो हमारा आपका पाप जो था, वो पाप के विष को लेने से प्रभु कांप गया। हे पिता, अगर तू चाहे तो इसको हटा दे। प्रिय पिता की इच्छा यही था कि मेरा पुत्र यीशु इन सारे बातों को जाने। कितना महान उसके अंदर प्यार था। रोमी सम्राट ने उसको कोड़े मारा, मांस निकाल दिया, थप्पड़े मारा, थूक दिया, दाढ़ियां नोच लिया, फिर भी यीशु ने इस अपमान को पीकर प्यार भरे हंसी से उसको देखा और क्रूस पर एक ही शब्द कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। संसार में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, बहुत से रीति विधि है, बहुत से धर्मगुरु है, मगर किसी ने क्षमा नहीं दिया। क्षमा दिया तो यीशु प्रभु ने क्षमा दिया। हालेलुया। कि उनको प्यार, जो भरे हुए प्यार था, उसे देखा कि ये लोग मुझे मारा है, फिर भी ये लोगों को देखकर प्यार से क्षमा किया। यही बातें दाऊद कहते हैं, परमेश्वर, मैं तो अपने अपराधों पापों को जानता हूं, मैं अपने भूलों को जानता हूं, मैं अपने गंदे के कामों को जानता हूं। जानने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, क्षमा प्राप्ति के लिए प्रभु के पास में निवेदन भी नहीं करते। क्षमा एक महत्वपूर्ण परमेश्वर का प्यार है। अगर क्षमा पा गए तो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं रुक सकता, नो बडी स्टॉप। ईश्वर प्रभु इतना दयालु परमेश्वर, जो दया से भरा हुआ, जो हमारे आपके पाप के विषय को लेकर कांप गया। और आज ये प्रभु भोज, उसके आगे चेलों को लेकर प्रभु 12 चेलों को लेकर कहा था, तुम में से एक जन जो मुझे पकड़ाएगा, फिर भी उसको प्यार करके प्रभु भोज दिया। आज हम लोग बार बार वही गुनाह करते, पकड़ाते प्रभु को। चर्च में का हमारा जिंदगी, बाहर में एक जिंदगी, और आके हम प्रभु भोज को ले लेते हैं, प्रभु भोज को ले लेते हैं। प्रभु का पवित्र रगत इतना शुद्ध है, पाप है, सुंदरता है, प्यार से भरा हुआ, आशीषित है, मगर इसको हम लोग आज प्रिय भाई बहन साधारण तौर से ले लेते हैं, साधारण तौर से लेते हैं। मैंने बताया कि मैंने जब पहला टाइम जब प्रभु के बाद आपके समान जो बपटिज्म नहीं लिया था, जब मगर उस समय गया, एक दिन हम मन नहीं आया, मन प्रभु को नहीं लिया। घर में बैठ के मैंने 4 घंटा रोया प्रभु पास में।
कि प्रभु यहाँ से मैंने बहुत पाप किया हूँ, गंदगी काम किया हूँ, बीड़ी सिगरेट खैनी शराब सब कुछ इन हाथों से लिया प्रभु। इन हाथ में मैं तेरे प्यारे जीवित रगत को मैं नहीं ले सकता हूँ प्रभु। प्रभु इन ओठों से बहुत पाप किया, गंदगी जिनिस खाया मैंने, खैनी बीड़ी सिगरेट विभिन्न प्रकार के नशे भांग के प्रभु। इन ओठों से तेरा नाम ले नहीं सकता हूँ प्रभु। ये पाप ओठों से मैं तेरे नाम नहीं ले सकता, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है। इसी प्रभु हमारा पवित्र परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है, दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। जब आप कहते प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, मैं अपने पापों को जानता हूं प्रभु, ये मेरी भूल हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इंसान बेशक नहीं माफ करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा दे सकता है, क्षमा दे सकता है। आज के अपने पापों को आप छिपा रखेंगे कितने दिन? कितने प्रकार के पाप? झूठ भी एक बड़े पाप है। यीशु मसीह को झूठ बोल के चढ़ा दिया क्रूस पर। घमंड भी पाप है, अहंकार भी पाप है, बुरे सोच भी पाप है, बुरे नजर भी पाप है। इसे दाऊद कह रहा है कि प्रभु मेरा पाप मेरे सामने है प्रभु, मेरा पाप मेरे सामने है। आज सोचिए प्रिय भाई बहनों, क्या ये आप पाप भरे जीवन को लेकर आप कैसे चलेंगे? कैसे करके आप प्रभु को लेंगे आज? या खैनी बीड़ी सिगरेट पान पर अभी भी कितने लोग खाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांच ले। 27 पद पढ़ रहा है, 27 बंगला पढ़े। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मनुष्य अपने आप को जांच लेगा, मतलब आप सोचिए, हो सकती है हफ्ते में क्या पाप कर दिया आपने, क्या भूल काम कर दिया आपने, क्या किसी को भूल शब्द बोल दिया आपने, या किसी को गालियां दे दिया आपने। इस मुंह से शब्द, गालियां, बुराई, झूठे बोलकर प्रभु को मत लेने का कोशिश करना। दाऊद जी कहते परमेश्वर मैं अपने पापों को जानता हूं, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को धो दे अपने पवित्र रगत से, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। इस प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। इससे महत्वपूर्ण बात है 29, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानने, प्रभु भोज लेते समय अगर प्रभु के देह को, प्रभु के प्यार को, प्रभु का कुर्बानी जो क्रूस पे हमारे आपके लिए किया, उसको अगर ना पहचाने, ना समझे, ऐसे साधारण से अगर हम ले ले, बाहर बीड़ी सिगरेट पी के आ रहे और हाथ में प्रभु ले ले, तो दंड आपका है। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने पीने से अपने ऊपर दंड आता है। बी केयरफुल प्रिय भाई बहनों, बीड़ी खा के, सिगरेट खा के, खैनी करके प्रभु भोज मत लेना कोशिश करना, नहीं तो ये दंड मिलता है, ये दंड देता है परमेश्वर। प्रभु कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। वो परमेश्वर हमें पवित्रता में बनाया, पवित्र हाथों से बनाया, पवित्र प्यार से बनाया,
पवित्र दया दे के बनाए परमेश्वर ने हमें आपको। यही बातें है प्रिय भाई बहनों। उसके बाद देखो क्या कह रहा है 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। इसी कारण तुम में बहुत से क्या है? हेलो, रोगी और दुर्बल बीमारी है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। सो भी गए। स्वर्ग में क्रिश्चियन मरने के बाद सीधा स्वर्ग नहीं जाएगा। आपके पवित्रता आपको स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा आपको। इसलिए साधु पौलुस कुरिन्थी के मंडली में ये शिक्षा दिया, इसे मनुष्य अपने आप को जांच ले, परख ले कि मुझ में कौन सी कमी है, क्या भूल हमारे अंदर, क्या भूल हमारे अंदर में है। प्रिय भाई बहन, आज अगर आप अपने आप को जांचेंगे, अगर मनुष्य अपने आप को जांच ले तो दंड क्या है उसके बाद? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को प्रभु लेने के आगे जांच लेते कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर का दंड आपको पर नहीं रहता, नहीं रहता। बाइबल हमारा परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर, वो हमारे आपके लाइफ को सुंदरतम बनाए, सुंदरतम रखना चाहता है, सुंदरतम में चलाना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हमने बहुत से चर्च में गए, पास्टर लोग को देखते इसके सारे व्यवहार ठीक नहीं रहता है, और शब्द गालियां बाहर निकल के देखते टानते रहता है। एक चर्च में गए, देखते मीटिंग के बाद बाहर में जो पास्टर प्रचार कर रहा था बाहर में सिगरेट पी रहा है, तो हम बोला सर क्या हो रहा है? कर रहा, मर बेटा तुम मर जा। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे क्रिश्चियन पास्टर अपने आप को पास्टर बन जाते, उसके जिंदगी पवित्रता में नहीं चलता है, पाप करते रहते, इसलिए मंडली मरते रहता है, मगर ये मंडली जीवित है। आमीन, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस अभिषेक व्यक्ति का पवित्रता देखकर वो पवित्र आशीष करता मंडलियों में। अगर पास्टर चोर तो मंडली भी चोर हो जाएगा, पास्टर लफंगा हो तो मंडली के लोग भी लफंगा हो जाएंगे, पास्टर अगर ईमानदार हो तो मंडली के लोगों भी ईमानदार होंगे। हालेलुया। ये जो दान दिए हमें देख के नहीं, ये प्रभु को दिए, 1-2 पैसा नहीं, 5000। कितने लोग 5 रुपए निकालने में शर्म करता, डर लगता, कोसता है, मुंह घुमा लेता है, मगर ये भाई लोग को आशीष करे परमेश्वर। इसी प्रभु हमारे आपके लाइफ में बहुत सारे आशीषित रखा है। लास्ट वीक हमारा बेलूर में बड़ा कन्वेंशन हो रहा था। चार दिन में आग गिरा। लास्ट दिन अभिषेक प्रार्थना हो रहा था। लास्ट दिन का महत्वपूर्ण वचन, जहां जितने लोग थे सब परमेश्वर का अभिषेक आग पाए। आग गिरा स्वर्ग से। मैंने देख रहे थे, किसी छूने की जरूरत नहीं, आग गिर रहा है, लोग गिर रहे एकदम धड़ाधड़, मुंह के बल गिर रहा है। एक मास्टर था, मास्टर भी गिरा, रोना शुरू कर दिया, बोलते मैंने इस तरीके से नहीं समझा था परमेश्वर को, आज मैं प्रभु को जान गया। हालेलुया। काफी लोग बीते दिन आशीष पाए। हमारे मसीह भाई बहनों को समय नहीं होता है, गए थे ना आप? हाँ, क्या मिला था बोलो? हाँ,
हालेलुया। काफ़ी लोग हुआ पड़ी, मगर बहुत से भाई बहन हम लोग सेवक लोग को टाइम नहीं, अपने मर्जी से चलते रहते। वहाँ परमेश्वर के पास क्यों जाएंगे दास में? ये अभिषेक प्रार्थना जो कन्वेंशन जो ये कई दिन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहराई से परमेश्वर ने हमें भी आशीष किया, हमें भी आशीष किया। आप अपने को ठोकर खाए, अपने आशीष को खो दिए। अगर ब्याह बाड़ी शादी बाड़ी बोल दो तो कैसा होगा? छुट्टी लेकर भी हम वहाँ, हेलो, छुट्टी लेकर बोलो ना भाई लोग। ओ नायक दादा, गुड मॉर्निंग। नायक, गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं आप? हेलो, कहाँ है? मैं देख रहा हूँ, हमारा नज़र सबसे पे जा रहा है। मुंह धो के आओ, जाओ। दारू तो नहीं पी के आया? हाँ, तो जाओ मुंह धो के आओ, मुंह धो के आओ। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते। प्रिय भाई बहनों, 4 दिन में परमेश्वर कन्वेंशन में 4 प्रकार के रहस्य की बात सिखाया। परमेश्वर की आत्मा की गहराई को, कितना ऊंचा, कितना गहराई, कितना लंबा, कितना चौड़ा है। उस गहराई में कितने लोग आजकल बीते दिन बहुत आशीष पाए, बहुत ही आशीष पाए। मैं भी आशीष पाया, क्योंकि जब इस प्रभु को लेने का आगे अगर हम पहचान लेंगे इस प्रभु को, ये महत्वपूर्ण बातें जो आज आपके लिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का रगत जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर अपने उद्धार का अपने पवित्र खून के वस्त्र मुझे पहना देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल आज हम पढ़ रहे नीति वचन 31 अध्याय 21 पद, हितोपदेशक 31 चैप्टर 31 अध्याय 21 पद। बांग्ला बोल की जोर कर पढ़ो। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके घर के सब लोग क्या पहने हुए हैं? लाल, प्रभु खून के वस्त्र पहने हुए, उद्धार के वस्त्र पहने हुए, पवित्रता के वस्त्र पहने, शामत के वस्त्र पहने हुए, आशीष के वस्त्र पहने हुए, प्यार के वस्त्र पहने हुए। वो हिम से भी नहीं डरते, क्योंकि मेरे परिवार में लाल वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। बांग्ला है। তিনি নিজ পরিবারের বিষয়ে তুষার হইতে ভয় পান না, কারণ তাহার সমস্ত পরিজন লাল বস্ত্র পরিধান করে। আমিন। কোনো বিষয়ে ভয় করেন, কারণ তার পরিবার কি পরে আছে? লাল বস্ত্র, পরিত্রাণ রক্তময় বস্ত্র পরে আছে, আনন্দ বস্ত্র পরেছে, শান্তি বস্ত্র, ভালোবাসা বস্ত্র আর পবিত্র বস্ত্র পরে রয়েছে আমরা। রক্ত, মিশ্রের মধ্যে একবার বহুত মহামারী আসলো, যেটা আমাদের ভারতের মধ্যে 19, 20, 21 যেটা ছিল, করোনা যাকে বলি। তখন সেখানকার লোক এরম অসুখ আসলো, লোক মরেই যাচ্ছে। পুরা গাঁও লোক শহর দেখছে, প্রায় মৃত্যু দেখছে। তো সেই গ্রামের মধ্যে একটা পাস্টার যখন গেল, তখন বলছে, পাস্টার আমরা তো মরে পড়লাম, সব তো মরে যাচ্ছে। এই রোগ যে বেরিয়েছে, মহামারী রোগ, এই মহামারী রোগ থেকে কে বাঁচাবে? उस शहर में सारे ऐसे बीमारी आ गया, महामारी, कि लोग मर रहा था। कारण परमेश्वर के बातों को नहीं मानकर उसकी आज्ञा को टाल के चल रहा था। कनो तारा ईश्वर कोता आज्ञाकारी नहीं, अनाज्ञाकारी, निजे मनोमतन काज करतो।
তখন সেই পাস্টার বলল, দেখো একটা কাজ করো। বলে কি? তোমার ঘরের দরজায় রক্ত লাগিয়ে দাও, যিশু রক্ত লাগিয়ে দাও। যখন তারা বুঝলো, বিশ্বাস করলো, যখন ঘরের মধ্যে যারা দরজায় রক্ত লাগাতে লাগলো, সেই জায়গা থেকে এলো মহামারী বেমারি সরে গেল। তখন থেকে কোনো লোক মরলো না। আজকে আমাদের জীবন মধ্যে প্রিয় ভাই বোন, निर्गमन के पत्री 12 अध्याय 13 पद, यात्रा पुस्तक 12 अध्याय 13 पद। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना तुम नष्ट होगे। অতএব তোমরা যে গৃহে থাকো, তোমাদের পক্ষে ওই রক্ত চিহ্ন স্বরূপে সেই গৃহের উপরে থাকিবে, তাহাতে আমি যখন মিশর দেশকে আঘাত করিব, তখন সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিওকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারের আঘাত তোমাদের উপরে পড়িবে না। आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बढ़िया से। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर यह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तुम पर विपत्ति ना पड़ेगी और तुम नष्ट। भजन 51 का 10 में कहता, कोई विपत्ति कोई दुख मुसीबत तेरे डेवरे के पास नहीं आएगा। सोचिए, दाऊद अपने प्रस्ताव कर रहा है, प्रभु मैं अपने भूल को मानता हूं, जानता हूं, मैं मुझे माफ कर। आज ये प्रभु भोज लेने का आगे प्रिय भाई बहन, प्रभु भोज का हल्का ना सोचे। ये प्रभु के अंदर प्यार भरा हुआ है, मुक्ति, क्षमा, दया, अनुग्रह। इस खून प्रभु जी क्रूस पर हमारे आपके लिए बहाया, उस खून पुकार रहा है कि सारे दुख मुसीबत परेशान में पड़े लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। 7 पद। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को रखाएंगे, उनके द्वार के दोनों आंगनों और चौखट के सिर पर लगाए। मेमने यूना बोल रहा है 29 में, देखो वो निष्कलंक मेमना आ रहा है जो जगत का उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता है। ये मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। हिंदू के 4 ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, महाभारत, चतुर्वेद में लिखा है निष्कलंक मेमना के विषय में। मुस्लिम भाई भाइयों का 4 ग्रंथ है, कुरान, तौरात, जबूर, इंजिल जो ऊपर से आता, इंजिल में लिखा हुआ है कि वो निष्कलंक मेमना तुम्हारा उद्धार सानी सोना नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं, मगर निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु के लहू से उद्धार होता है। आमीन, हालेलुया। तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज हमारे प्रभु कहता, अगर तुम इस बात को जान लेते, प्रभु लेने का अगर जान लेते कि प्रभु का भोज क्या है, तो तुम में रोगी बीमारी ना रहता। यही है कारण, हम जानते नहीं, प्रभु लेना है ले लेते साधारण तौर से। नहीं प्रिय भाई बहनों, गलत सोच मत करो। भूत महात्मा का कीमती कोई नहीं देख सकता है, इसका कीमत एक फूटा रगत तो कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बाइबल सबसे में हमारे के
সুন্দর পবিত্রতা দেখায়। পড়ো বাংলায় 13 পদ। অতএব তোমরা যে গৃহে থাকো তোমাদের পক্ষে ওই রক্ত চিহ্ন স্বরূপে সেই গৃহের উপরে থাকিবে, তাহাতে আমি যখন মিশর দেশকে আঘাত করিব তখন সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিওকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইবে, সংহারের আঘাত তোমাদের উপরে পড়িবে না। আমেন। পড়বে না সেই রক্ত। আজকে প্রিয় ভাই, অনেক সময় আমাদের বাড়িতে দেখি অসুচি আত্মা, ঘরের মধ্যে প্রায় অশান্তি, ঘরের মধ্যে প্রায় আমাদের ঝগড়াঝাটি, প্রায় ঘরের মধ্যে অভাবে, চাকরি করে অভাবে থাকি। কেন? কেন আমরা মিথ্যে ছাড়িনি, ভুল কাজ করতে ছাড়িনি। যিশুকে তো গ্রহণ করেছি, কিন্তু যিশুকে আমাদের পুরানো যিশুটা তো আমরা ফেলে দেয়নি। সেই পুরনো ব্যবহার, পুরনো স্বভাব, পুরনো জিনিসটাকে নিয়ে আমি খ্রিস্ট হয়ে গেছি। কিন্তু খ্রিস্ট যিশু তোমার মধ্যে নয়, তুমি নিজেই চলো। সেই আমি রক্ত দেখে সেই ঘরকে ছেড়ে যাব। आज हमें आपको बहुत जरूरी है कि प्रभु भोज को आप समझ लेना। आज हम लोग प्रिय भाई बहनों, हम लोग अपने आप को इस प्रभु को, रगत को अगर ना पहचाने तो इसलिए प्रभु बताए, तुम खाते पीते समय अगर प्रभु के देह को ना पहचानो, इसलिए तुम्हारे इसमें मत में क्या है, दुर्गर बीमारी कष्ट लेके मनुष्य चल रहा है ना। हेलो, एक समय आगे बार बताया, मैं फिर भी बता रहा हूं। एक स्त्री बड़े दिन का समय था, घर साफ सफाई हो रहा था, सादा चुन लगाया, व्हाइट रंग हो रहा था। तो बच्ची, एक छोटे बच्चा था, वहाँ खेल रहा था घर में। तो उसकी माँ ने जो काम कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था, उससे पूछा, बोला, बाबू हमारा बच्चे को थोड़ा सा हम 5 मिनट या छोड़ दे, 10 मिनट से एक बाजार से एक सामान लेके आना हमको, जाएंगे आएंगे। ठीक है आंटी, अब जाइए। चले गए बाजार। बच्चा वहाँ खेल रहा था और चूना जो ऊपर में कर रहा था, बांस लगा हुआ था बाल्टी में। बच्चे ने नीचे से बांस को पकड़ तो देखा अंकल, वो जब बच्चे को देखा, उसका हाथ से वो बाल्टी स्लिप होकर गिर गया पूरे माथे पर। माथे पे गिर तो पूरा आँख पूरा चूना 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 चूना, आँख एकदम खराब, नहीं देख पा रहा, चिल्ला रहा है। उसको लेके चला गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इसका माँ आई तो मामी बोले क्या हो गया, बोले ऐसे बात, भागते भागते हॉस्पिटल में पहुंच गए। देखा बच्चा बेड में है, डॉक्टर उसको देख रहा है। उसके माँ जाके बोली, डॉक्टर पूछा कौन है आप? हमने उसके मम्मी हैं। ठीक है, देखिए मैडम, हम इसको अच्छे से अच्छे मेडिसिन दिया इसमें, मगर अभी भी कोई रिकवर नहीं देख पा रहे, मगर एक बहुत कॉस्टली लिक्विड है सबसे ऊपर, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। क्या आप राजी बन? हाँ, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, मगर उस बच्चे को मेरा आँख चाहिए। उसे ला के डाला। डालने के बाद 10-15 आधा घंटे के बाद देख रहा है कुछ नहीं देख रहा है। डॉक्टर हाथ उड़ा दिया, मैडम सॉरी, ऊपर और छोड़ के कोई नहीं कुछ कर सकता है। उसके मम्मी ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया
डॉक्टर साहब, डॉक्टर डर गया कि इसे पागल मेंटल हो गई, पागल हो गए। डॉक्टर हाथ छोड़ा रहा। डॉक्टर साहब, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्यारा रगत बहाया था, बुन बुन रगत, इंसान के सारे पापों को क्षमा करने वाला। सब मेडिसिन फेल हो सकता है, मगर यीशु का पवित्र रगत कभी फेल नहीं होता है। उसने सोचा कि क्या बक रही है। उसके मामले में एक छुरा देकर छुरा था, निकाल दिया। यहाँ थोड़े से हम लोगों को काटने से कितना दर्द होता है कि नहीं? हेलो, नहीं? तो यीशु मसीह को कील इतना बड़ा ठोका, कितना दर्द हुआ था? कील पकड़ रोमी से मारा, ठक ठक ठोक रहा था, ठोक रहा था। सोचिए वो कितना प्यार करता हमें, आपको। उस रगत को लेकर बोला, प्रभु हम जब तुझे नहीं जानते थे, मेरे अंदर कौन सा रगत मुझे नहीं मालूम था, मगर तुझे जब मैंने जान गया, आज हमारे रगत के अंदर तेरी रगत है। जो हम प्रभु लेते, तेरे रगत हमारे रगत मिलता है, हमारा रगत तेरे रगत मिल जाता है, रिफाइन होकर पवित्र हो जाता है प्रभु, उसके अंदर जीवन आ जाता है। वो रगत प्रभु तेरे बेटे का आंख में दे रहा हूँ। उसने डालकर आंखों में लगाया, कह रहे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद है, तेरे जीवित रगत रोशनी देता है, तेरे जीवित रगत जय देता है, तेरे जीवित रगत खुशहाली देता है, तेरे जीवित रगत प्रभु उसको रोशनी देता है। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तेरे रगत के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता आमीन। जैसे आमीन कहा, बच्चा खुला आंख, मम्मी मैं देख रहा हूं आपको, मम्मी मैं देख रहा हूं आपको, देख रहा हूं। प्रभु का एक छोटा सा रगत प्रिय भाई बहनों हर जिंदगी को बदल जाता है। आज हम रगत, इसलिए मिस्र में क्या बोला कि जितने भी रोग बीमारी मैंने दिया हूं मिस्र में, जिस घर में मेरा रगत होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा। सही सुलेमान के मां क्या बोल रही है? शिकारी, मेरे घर के लोग लाल वस्त्र पहने हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, अब एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल आप लाल कपड़ा पहन के मत आ जाना, लाल साड़ी या लाल सलवार या लाल पेंट, लाल कोट। क्यों? अगर लाल पहन के आएंगे तो आपका पीछे सांड दौड़ के आएगा, वो चर्च तक आ जाएगा। मगर यीशु का रगत पहन के आएंगे लाल वस्त्र, तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ में बहुत ही इस प्रभु को समझना है। जब प्रभु को नहीं समझते ना प्रिय भाई बहनों, मैं आपको और एक खूबसूरती बातें बता रहा हूं। मैं एक जगह मीटिंग गए, प्रभु भोज था वहां पड़ी, और जब मैंने पहुंचा तो बहुत बुखार हमारा, मतलब माथा घूम रहा है, बैठे हुए बगैर टलमल टलमल कर रहे हैं बैठकर। बोला प्रभु मैं कैसे करके तेरी सेवा खड़ा होऊंगा। मैं प्रार्थना करते कि प्रभु धन्यवाद। फिर मैंने खड़ा होकर प्रचार किया, बुखार खत्म हो गया। प्रचार के बाद फिर जाके जब मैंने बैठा, फिर डबल बुखार आ गया। मैं मतलब बना हाथ माँ कांप रहा एकदम। प्रभु जो हमारे सामने में आ गया, मैंने हाथों में लिया, प्रभु तेरे प्यारा रगत जो हमारे बीमारी को, कीटाणु को नाश करता प्रभु, और ये तेरे प्यारा रगत जो हम ले रहा हूँ, मेरे खून तेरे खून मिल जाए, तेरे खून मेरे खून मिल जाए प्रभु, कि हमारे बुखार जो अभी इसी वक्त तेरे खून में जलकर नाश हो जाए। जब मैंने प्रभु लिया,
5 मिनट के अंदर में देख रहे हमारा बुखार सब भाग के चला गया। हालेलुया। तो इस प्रभु से खिलाना, समझना, ये प्रभु का जो भोज परमेश्वर जो हमें आपको दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसी साधु पौलुस क्या करता है, 2 कुरिन्थी 13:5, सेकंड कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 5 पद। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। आज प्रभु लेने का आगे अपने आप को जांचिए। दाऊद कहता, परमेश्वर मैंने पाप किया हूं, मैं अपने पापों को जानता हूं। आज के সেই পৌলুস বলছে কুরিন্থী মণ্ডলীর মধ্যে, নিজেকে পরীক্ষা করো। আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখো তোমরা বিশ্বাসে আছো কি না, প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা করো। অতএব তোমরা কি আপনাদের সম্বন্ধে জানো না যে যীশুখ্রিস্ট তোমাদিগতে আছেন, অবশ্য যদি তোমরা অপ্রামাণিক না হও। আমেন। আপনাকে নিজেকে পরে কাউকে দেখবেন না, অন্য লোকে আলোচনা করা দরকার নেই। ও কি করছে আপনার দরকার নেই, ওটা আপনার হেডেক নয়। আপনি কি করছেন নিজেকে দেখুন, নিজেকে পরীক্ষা করো। প্রভু বলছে নিজেকে দেখো कि তোমার মধ্যে কি ভুল আছে। তোমার ভুল কি তোমার ক্যারিয়ার তোমার পরিবারকে নষ্ট করছে। তোমার ভুল তোমার মধ্যে আছে যেটা তুমি তোমার শান্তিকে নষ্ট করছে, তাকে দেখো। দাউদ এই কথা বলছে, হে ঈশ্বর আমি জানি আমার ভুলকে পাপকে, ক্ষমা করো। পশ্চাতাপ করলো, সমর্পিত হলো। আজকে আমরা যদি সেভাবে প্রস্তাব করি, समर्पित হই, যিশু আমাদের জীবন বদলে দেবে। যিশু আমাদের জীবন बदले देवे। यदि हम उसी तरीके से उसको प्रस्ताव करें, मान ले, छोड़ दे, तो परमेश्वर का अनुग्रह दया आप पर रहेगा, दया अनुग्रह रहेगा। ये बाइबल कहती है कि हितोपदेशक 28:13, हितोपदेशक 28:13 जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, दया की जाएगी। हालेलुया। तालियां बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो अपने अपराध पापों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता है। जो उसको मान लेता है, छोड़ देता है, उसका परमेश्वर का प्यार दया करुणा रहता है, आशीषित रहता है, प्यार दया भरे रहता है। बांग्लाয় যে আপন অধর্ম সকল ঢাকে, যে আপন অধর্ম সকল ঢাকে, কি করে তুমি সে কৃতকার্য হইবে না। কি হবে? সে কৃতকার্য হইবে না। এদিকে মাথা তুলো না। হ্যাঁ বলো। কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে করুণা ত্যাগ করে। স্বীকার করেছো? স্বীকার করেছে। কবে? বিয়ের সময় স্বীকার করেছো আমি ছাড়বো না? যে যিশুকে গ্রহণ করা আগে, বাপ্তিজম নেবার আগে স্বীকার করে আমি পাপী প্রভু, আমি পাপ করেছি, যে স্বীকার করে মেনে নেয়, তারপরে কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে করুণা পাইবে, সেই করুণা পাইবে। আমেন। हालेलुया। हालेलुया। ताली बाजी हमरा प्रभु को धन्यवाद दी। आज फिर भाई बहन, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, हर दिन मैं कान पकड़ता हूँ प्रभु से, प्रभु ऐसा कोई मुझे नहीं मालूम, अगर तेरी नज़र में तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ करना प्रभु।
हर दिन मैं प्रभु के सामने समर्पित होता हूँ। हर दिन प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मेरी नज़र में व तेरी नज़र में जो हमारे ज़िंदगी के लिए देख रहा है हमारा गंदगी, प्रभु तो उसको निकाल दे। प्रभु मुझे पता, मैं क्षमा मांगूंगा। अगर आज कितने भाई बहन उस बात को सुनकर भी भूल पर भूल करते रहते, झूठ पर झूठ बोलते रहते, गलत काम को करते रहते, गलत उद्देश्य बना लेते हैं, आपका उद्देश्य आपको गिरा दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, जो मान लेता छोड़ देता, उस पर करुणा दया की जाएगी, उस पर करुणा दया की जाएगी। आज वो ईश प्रभु हमें आपको प्यार करता है। वो ईश प्रभु आज हमें को प्यार करता है। जब प्रभु भोज के लिए हम प्रभु के पास हम लोग आज इस प्रभु को धन्यवाद। 24 का जनवरी फरवरी महीना प्रभु ने हम लोग को आशीष किया। मार्च 10 तारीख तक परमेश्वर ने हम लोग को आशीषित किया। मगर क्या परमेश्वर जो आज आपकी ज़िंदगी से चाहता है कि मेरा बेटा बेटी जो पाप उसको निकाल भी दे, अपने पापों को स्वीकार कर ले, अपने भूलों को मान ले, अपने गलत विचार को छोड़ दे। आज के जिसे सही चाहे कि हमारे छिले में নিজেকে পরীক্ষা করো, ভুলকে ছেড়ে দাও, ভুল রাস্তা ছেড়ে দাও, সত্য রাস্তার মধ্যে চলো। তাহলে আমাদের যিশু প্রভু করুণা দয়া আশীর্বাদ আমাদের উপর হবে। অনেক সময় প্রিয় ভাই বোন আমাদের লাইফের মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখি যেটা একটু তাড়াতাড়ি যাও। গীত সংহিতা 139 অধ্যায় 23 পদ। गीत संहिता 139 139:23। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। आमीन। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर परख ले, जान ले। दाऊद कहते प्रभु मुझे जान ले, देख कि मेरे अंदर कौन सी बात है, कौन सी पाप छिपा हुआ है, कौन से भूल काम मैं कर रहा हूं छिपा कर, कौन से भूल रास्ता मैं छिप के कर रहा हूं। पढ़ो। আমাকে অনুসন্ধান করো, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও, আমার পরীক্ষা করো, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও। আমেন। পরীক্ষা করো, ডক্টর কি বলে? পরীক্ষা করো, রক্ত পরীক্ষা করো। হ্যাঁ, রক্ত পরীক্ষা করলে ফেঁসে যাবেন আপনি। এখন ডাক্তার শুধু টাকাই কামাচ্ছে। ডাক্তার পরীক্ষা দেবে, একটাকে 10টাকে 50টা আপনার 20-22টার রক্তই পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমরা জানি রক্ত তো একটাই লালে আছে, তার মধ্যে 20টা কী করে হয়ে গেল পরীক্ষা? কি রক্ত মধ্যে আলাদা আলাদা লাইন আছে, না একটাই নাবজে থেকে রক্ত যায়? হালেলুয়া। একটাই রক্ত, যে যিশু রক্ত সব পাপকে ক্ষমা করে দেয়। একটাই রক্ত, যে যিশু রক্ত আমাদেরকে পবিত্র করে দেয়। পরীক্ষা করো। যিশু আজকে আমাদের জীবনে পরীক্ষা করতে চায়। যেটা তোমাদের মনে ভুল আছে ফেলে দাও, বের করে দাও, তাহলে তুমি করোনা দেয় পারবে। ওই 26 অধ্যায় 2 পদ, গীত সংহিতা 26:2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। সদাপ্রভু আমার পরীক্ষা করো, করিয়া প্রমাণ লও, আমার মর্ম ও চিত্ত নির্মল করো। আমেন। এই জন্য প্রিয় ভাই বোন, আজকে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই कि प्रभु যিশু আজকে আমাদের জীবনের মধ্যে, আজকে আপনার লাইভ আমার লাইভের মধ্যে যে প্রভু যে নিচে আমরা তারে গুরুত্ব জিনিস আমরা আজকে একটু এগিয়ে যাব। पहला कुरिन्थी 15:33 और 5 अध्याय 11 पद। प्रथम कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पद और 5 अध्याय 11 पद। धोखा ना खाना, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। धोखा ना खाना संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। धोखा ना खा जाना प्रिय भाई बहनों। बुरे संगति लोगों के साथ रहेंगे, आप बुराई सीखेंगे। झूठे लोगों के साथ रहेंगे, झूठी आप सीखेंगे। गलत शिक्षा देने वालों के साथ रहेंगे, गलत शिक्षा आप सीखेंगे। धोखा ना खाओ। बुरे संगति अच्छा पवित्रता जीवन को बर्बाद कर देता है। आज प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए किसके संगति करते बांग्ला। কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখিতেছি যে ভ্রাতা নামে আখ্যাত কোনো ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমা না পূজক না 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 না, প্রথম করন্তি 15:33 পর। আর 5:11 5:11 हाँ आगे 5:11 পড়ছো। আচ্ছা ওকে ওকে। কিন্তু এখন তোমাদিগকে লিখিতেছি যে ভ্রাতা নামে আখ্যাত কোনো ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমা পূজক কি কুভাষী কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার সংঘর্ষে থাকিতে নাই, এমন ব্যক্তির সহিত আহার করিও নাই। কে করো সেরম ব্যক্তির সঙ্গে যাবে আপনি? মন্দ কাজ করে মদ ভাঙ খায়, নাশা ভাঙ করে, বুড়াই করে, নোংরামি করে, মিথ্যে বলে আপনি সেটাই শিখবেন। যিশু প্রভু আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। हिंदी में देख सकते। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। खाना भी ना खाना। जो बुरे चरित्र का लोग है, बुराई करते, व्यभिचार करते, मूर्ति पूजा, गंदगी काम, आप उसके साथ रहेंगे तो वही स्वभाव आप सीख जाएंगे। आप प्रभु लेने का आगे अपने जिंदगी का बदलना प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको पवित्र करना चाहता है। आज ये प्रभु जो हम लोग ले रहे हैं महत्वपूर्ण बातें, जब इधर रात परमेश्वर में से बात है, मैं प्रभु नए वचन को देखा जब मेरे लिए भी नया हुआ। अपने आप को पश्चाताप कीजिए प्रिय भाई बहनों। आज आपके लिए खुशी की खबर है। जो प्रभु यीशु आपको जब क्लियर कर ही देना, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कुछ। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:6 हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हे भाई, मैं तुमसे कहता हूं कि जो शिक्षा पाई है उसके अनुसार नहीं करता, उससे सावधान रहो, हट जाओ उससे। आज बहुत से लोग मंडी में आकर प्रभु के यहाँ से छोड़ के चले गए। ये मंडी के साथ रह के सब कुछ जैसे बड़े हो गए, छोड़ के चला गए। मगर हम लोग उसी के साथ बेसी रह जाते, उसी के साथ फोन करते रहते। कोई प्रोग्राम हो तो उसी लोग हम बुला लेते जो हमारा विरोधी करके किया है। आज इसी प्रभु हमें आपको सावधान करना चाहता है इसी लोगों से। और उसी का 13-14-15 यदि कोई हमारे इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। यहाँ महत्वपूर्ण बात है। आशीष पढ़ो 14।
यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, अगर प्रभु के बात को या मंडली के बात को, परमेश्वर के अभिषेक के बात को ना माने, तो उस पर ध्यान दो, तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। उसके संगति ना करो। हम लोग देखते ना, बहुत से हमारे लोग मंडली से निकल गए, मगर उससे बहुत लोग बातें करते रहते फोन में। प्रोग्राम होता उन लोग को बेशी बला लेते जो चर्च का विरोधी, प्रभु का विरोधी करके निकला है। क्या हम लोग करते? प्रभु को खेला करते? छोटी सी बात, तुमने मेरे बच्चे को क्यों बोला ऐसा बात, मेरे पापा को क्यों बोला ऐसे बात, झगड़ा कर लेते। ये नहीं बोलते मेरे पापा का घर को क्यों नहीं छोड़ा तुम, मेरे पापा का घर को क्यों बदनाम करते, तुम्हें नहीं मैं संगति करूंगा, तो अपना जहां जाते वहीं रहो। आपका परिवार आप बुलाए घर में 1000 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मीटिंग में जब परमेश्वर का दास लोग जाता तो उस चेहरे को ना रखो सामने में, उस चेहरे को मत रखो सामने में। बी केयरफुल, बाइबल हमें आपको सिखाना चाहता है। उस लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा। गलत शिक्षा देकर आपको हटा देगा यहाँ से, लोभ देकर आपको हटा देगा यहाँ से। मत भरमाना किसी की आत्मा से। आपका घर है, आप जीवित घर है परमेश्वर का। इजनेरम लोग कहते जरा हमारा शब्दान था कि दूरे था कि যে মন্ত্রী প্রতি চলে যায় তারপর তার সঙ্গে আমরা সম্পর্ক বানাবো না। যিশুপ্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন, যিশুপ্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। এই জন্যে আজকে প্রভু যিশু এই প্রভু নেবার আগে দুটো কথা, দুটো পদ পড়বো, আপনারা পিছিয়ে পিছিয়ে জোর করে বলবেন। प्रकाशित 7 अध्याय 14, 15 और 19 अध्याय 13 पद। प्रकाशित 7 अध्याय 14, 15 और 19 अध्याय 13 पद। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आमीन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। आप जोर से मुंह खोलिए। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन। ये लहू छिटा हुआ वस्त्र पहने हम लोग। आमीन, हालेलुया। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনি জানেন। তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে ও শুক্ল বর্ণ করিয়াছে। এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে এবং তাহারা দিবারাত্র তাহার মন্দিরে তাহার আরাধনা করে। আর তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি ইহাদের উপরে তাহার তাম্বু বিস্তার করিবেন। আমেন। আর তিনি রক্তে ডুবানো বস্ত্র পরিহিত এবং ঈশ্বরের বাক্য এই নামে আখ্যাত। আমেন। 13-14 पढ़। 14, 13-14 7।
इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने पाप के वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर साफ किए। आज फिर भाई हमारे पापों को प्रभु ने धो दिया है। वो यीशु मसीह का रगत हमारे पाप के वस्त्र को निकाल भी गया है। हमें आपका पवित्र रगत के वस्त्र बनाया है, पवित्रता वस्त्र बनाया है, शांति प्रेम के वस्त्र बनाया है, उद्धार के वस्त्र बनाया है, वो क्षमा का वस्त्र बनाया है, क्षमा का वस्त्र बनाया। उसके बाद मैंने उससे कहा, हे स्वामी, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। वो परमेश्वर के कहाँ है? सिंहासन के सामने है, पहली बात ना। और उसके मंदिर में, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दिन रात उसकी, दिन रात प्रकाशित तो है। ये प्रकाशित जब यूहन्ना दर्शन देखा था उस समय घबरा गया था, गिर पड़ा मुंह के बल, बोला जो देख रहा तो लिख ले इसको। ये बातें है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ये मत सोचना, जो परमेश्वर का सचमुच परमेश्वर का प्यार करते, पापों के क्षमा मानकर पीछे ना मुड़ते हैं, और जब हम पृथ्वी छोड़ेंगे तो वहां यीशु के पास दिन रात प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उस जगह रखा हुआ है, क्योंकि आपको सफेद वस्त्र बनाया, पवित्र वस्त्र बनाया, अपने लहू का उद्धार का वस्त्र बनाया है कि आपका पाप का वस्त्र बिग डालो। যে পাপে আমাদের বস্ত্র প্রভু সরিয়ে দিয়েছে, পবিত্র বস্ত্র, তার পবিত্র রক্ত বস্ত্র, আনন্দময় শান্তি বস্ত্র, মুক্তি বস্ত্র, ভালোবাসা আনন্দ বস্ত্র পরিয়েছে আমাদেরকে। সেই বস্ত্রকে যেন আমরা নোংরা না করি, নোংরা না করি, নোংরা জায়গা না যাই, নোংরামি কথা না ভাবি। আমরা যদি কোনো বাড়ি কারো বাড়িতে যাই, ভালো কপাল পরে যদি বসতে যাস চেয়ারে, যদি ময়লা থাকলে আমরা বসি না, দাগ লেগে যাবে। সেই বস্ত্রের মধ্যে যেরকম दाग ना लेके जाए अपना परिधान वस्त्र मध्य। हम जब किसी घर में जाते कभी तो हम देखते अगर टेबल में बैठेंगे वहाँ का कुछ दाग होता है तो बोलते दाग को हटा दो, नहीं बैठेंगे, कपड़ा में दाग लग जाएगा। जो हमारे आपके पाप का दाग था, पाप के वस्त्र था, उसके प्रभु धोकर साफ कर दिया, अपने वस्त्र बनाया। इस वस्त्र को आप आदर कीजिए। आइए खड़े हो जाए थोड़े से। नजर दीजिए आप, जहाँ किसी को उधार क्षमा है, नया जिंदगी तुझे में मची, तेरे